हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए जो सीटें जी का जंजाल बनने वाली हैं, उनमें हांसी की सीट भी शामिल है। ये भी कहा जा रहा है कि हांसी की सीट कांग्रेस के लिए गले की फांसी बन रही है, क्योंकि इस सीट पर 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने टिकट के लिए दावा ठोक दिया है और भूपेंद्र हुड्डा व कुमारी शैलजा दोनों की तरफ से आधा दर्जन बड़े चेहरे टिकट के लिए दावा ठोक रहे हैं। यानी हांसी की सीट के लिए भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच में बड़ी खींचातानी होने के आसार पैदा हो गए हैं। जहां भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से 4 मजबूत दावेदार टिकट मांग रहे हैं, तो कुमारी शैलजा की तरफ से भी 2 बड़ी शख्सियतें असरदार चेहरे टिकटें मांग रहे हैं। अब देखने की बात यह रहेगी कि इस टिकट पर चुनाव कौन जीतता है। पिछले 3 चुनाव में हांसी में कांग्रेस को जीत नहीं मिली है, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में हांसी सीट कांग्रेस के पाले में जाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जेजेपी के डाउन जाने के बाद अब यहाँ का माहौल बदला है। 2019 में जहाँ जेजेपी नंबर 2 पर रही थी, तो वहीं पर अब कांग्रेस के नंबर 1 पर रहने के ज़्यादा आसार नजर आते हैं और ये जीत के आसार ही कांग्रेस के अंदर प्रत्याशियों की बड़ी फौज खड़ी करने का काम कर गए हैं। कांग्रेस की तरफ से हुड्डा खेमे से जो लोग टिकट मांग रहे हैं, उनमें हुड्डा फैमिली के लिए भी ये समस्या पैदा हो गई है कि 4 बड़े चेहरों में से वो टिकट किसे देने का काम करें। हुड्डा परिवार के लिए सबसे बड़ी जरूरत और सबसे बड़ी चुनौती वफादारी की है, क्योंकि सीएम की लड़ाई में भूपेंद्र हुड्डा को ऐसा एमएलए चाहिए जो शक्ति प्रदर्शन के मामले में उनके साथ खड़ा रह सके, पाला न बदल सके। इस मामले में कहीं न कहीं सुमन शर्मा भूपेंद्र हुड्डा की कसौटी पर खड़ा होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका परिवार पिछले 30 साल से भूपेंद्र हुड्डा के साथ में खड़ा है। सुमन शर्मा के पिता वो खुद और उनके बेटे नितेश शर्मा पिछले 8 चुनाव हांसी शहर में जीत चुके हैं और गैर जाट वोटरों में उनका बड़ा रसूख है। 2 बार चेयरमैनी के अलावा वो लगातार भूपेंद्र हुड्डा खेमे के साथ जुड़े हुए हैं और यही वजह है कि भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से टिकट की दावेदारों में सबसे पहला नाम अगर आ रहा है तो सुमन शर्मा का है, क्योंकि सुमन शर्मा के परिवार के सामाजिक कार्यों के बलबूते पर ही भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के कई कार्यक्रम हांसी हलके में सफल रहे हैं और पिछले 7 साल के दौरान तो उनका झंडा उठाने में सबसे आगे सुमन शर्मा का परिवार ही रहा है। और यही वजह है कि सुमन शर्मा टिकट की दौड़ में सबसे आगे नजर आते हैं और जीत के दावेदारों में भी उनका नंबर मजबूत नजर आता है, उनकी दावेदारी पुख्ता नजर आती है। हुड्डा खेमे से दूसरे दावेदार के तौर पर राहुल मकड़ का नाम आता है। राहुल मकड़ जेजेपी छोड़कर अभी चंद दिन पहले ही कांग्रेस में शामिल हुए हैं। वो अमरचंद मकड़ के पोते भी हैं, उनके परिवार की लेगेसी भी है, लेकिन सवाल इस बात का है कि वो भूपेंद्र हुड्डा के साथ कितना खड़े रहेंगे, क्योंकि नई ज्वाइनिंग के चलते उनकी निष्ठा पर सवालिया निशान है। और इसके अलावा गैर पंजाबी वोटरों में भी कहीं न कहीं राहुल मकड़ की पकड़ के ऊपर भी अभी सवालिया निशान है। 2019 के चुनाव में उन्होंने जेजेपी के टिकट पर अच्छे वोट जरूर हासिल किए थे, लेकिन जीत हासिल करने के लिए जाट वोटरों का और गैर जाट वोटरों का जो लंबा और बड़ा लामबंदी का वोट चाहिए, वो राहुल मकड़ के साथ आने में अभी भी सस्पेंस है। ये सच्चाई है कि हांसी की सीट पर इस बार जाट वोटर बगैर मांगे हुए ही कांग्रेस को मिलते हुए नजर आ रहे हैं और यही वजह है कि प्रेम सिंह मलिक की टिकट पर भी रोड़ा अटकता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रेम सिंह मलिक 7 बास के नेता हैं। 2019 के चुनाव में निर्दलीय उन्होंने हजारों वोट हासिल किए थे, लेकिन प्रेम सिंह मलिक को गैर जाट वोट नहीं मिलते नजर आते और यही वजह है कि उनकी टिकट के आसार हुड्डा की तरफ से नहीं नजर आ रहे हैं। चौथे दावेदार के तौर पर पूर्व मंत्री सुभाष गोयल भी हुड्डा खेमे की तरफ से टिकट मांग रहे हैं, लेकिन सुभाष गोयल भी एक्सपायरी माल के नेता हैं, यानी उनका दौर खत्म हो चुका है। उनके साथ में ना जनाधार नजर आता है और ना ही उनके साथ वर्करों और वोटरों की बड़ी फौज नजर आती है। यही वजह है कि उनके टिकट का दावा हल्का हो जाता है। कुमारी शैलजा की तरफ से हांसी हलके में जो लोग टिकट मांग रहे हैं, उनमें नंबर 1 पर पूर्व मंत्री अतर सिंह सैनी है। वो 1996 में हविपा के टिकट पर पहली बार विधायक बने थे, मंत्री बने थे। उसके बाद से वो विधायक बनने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इस बार भी कुमारी शैलजा की तरफ से उनको टिकट मिलने के आसार इसलिए कम हैं क्योंकि कुमारी शैलजा जिस बीसी नेता को टिकट देना चाहती हैं, उनमें पहला नंबर रामनिवास राणा का हिसार सीट पर है। रामनिवास राणा कुमारी शैलजा के सबसे वफादार नेताओं में शामिल हैं, इसलिए कुमारी शैलजा हिसार सीट पर रामनिवास राणा को टिकट दिलवाने का काम करेंगी। 2019 में भी उन्होंने रामनिवास राणा को टिकट दिलवाने का काम किया था। अब हिसार और हांसी में दोनों जगह सैनी नेताओं को टिकट नहीं मिल सकती, इसलिए अतर सिंह सैनी का नाम हांसी सीट पर कट जाता है। कुमारी शैलजा की तरफ से
दूसरा दावेदार आनंद जाखड़ है, वो जिला परिषद के पूर्व मेंबर है, वो भी टिकट के लिए लगातार पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो ये मानते हैं कि अगर कुमारी शैलजा ने तो उनको टिकट दिलवा दी तो वो जाट वोटरों और एससी वोटरों के मजबूत जुगलबंदी के बलबूते पर सीट निकालने का काम कर सकते हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि कुमारी शैलजा उनकी पूरी भरपूर मदद करेंगी। यह कहा जा सकता है कि हाँसी की टिकट के लिए कांग्रेस में जो लंबी दौड़ चलेगी, जो लंबी खींचातानी चलेगी, उसमें दोनों ही नेताओं के लिए टिकट दिलाना आसान नहीं होगा। लेकिन ये सच्चाई कि इस बार परडे के तौर पर कहीं न कहीं भूपेंद्र हुड्डा के पास नेताओं की ज़्यादा संख्या है, मजबूत नेता उनके पास हैं, और ऐसे में सुमन शर्मा की टिकट की दावेदारी जीत के हिसाब से, वोट बैंक के हिसाब से, रसूख के हिसाब से नंबर 1 पर नजर आती है। हाँसी विधानसभा सीट पर कांग्रेस में मचने वाले घमासान को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज के साथ जुड़े रहिए। हाँसी सीट पर कांग्रेस की टिकट पर हुड्डा और शैलजा के बीच होने वाली खींचातानी को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। हाँसी सीट के ऊपर सुमन शर्मा और राहुल मकर के बीच होने वाली आखिरी खींचातानी और टिकट की जंग को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। हाँसी सीट पर जेजेपी, आईएनएलडी और आम आदमी पार्टी के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।